क्या गाजियाबाद नेक्स्ट गुरुग्राम बनने वाला है? क्योंकि रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि गाजियाबाद में रियल एस्टेट प्राइसेस 5% ज्यादा है गुरुग्राम से, जबकि गुरुग्राम एक लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट है। थोड़ा और डीप डाउन जाने के बाद मुझे 3 और पिलर्स मिले। ऐसा करेंगे इन तीनों पिलर्स में जिसकी भी ग्रोथ ज्यादा हुई, चाहे गुरुग्राम चाहे गाजियाबाद, हम एक पॉइंट देंगे। अभी तो ये पॉइंट्स ब्लर है, लेकिन धीरे धीरे करके अनब्लर होंगे। फिर आपको पता चलेगा कि एंड में कौन है हमारा विनर। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जीते चाहे कोई भी सिटी, अल्टीमेटली दोनों ही सिटीज हमारी भारत के लिए अमूल्य है। इकोनॉमी का नाम सुनते ना बहुत लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या ही आने वाला है। वो टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो, बस रिलैक्स करो। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इकोनॉमिक पार्ट कवर किया है, बस कॉपी पेन रखना और समझते जाना। नंबर 1, GDDP, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता तो जीडीपी की तरह है, बस फर्क इतना है कि हम जीडीपी में ओवरऑल नेशन में कितने गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है एक साल में, उसकी बात करते हैं। लेकिन जीडीपी में हम एक डिस्ट्रिक्ट और सिटी की बात करते हैं। जैसे 2019 और 20 में गुरुग्राम की जीडीपी थी 1,02,909 करोड़ और गाजियाबाद की कितनी थी 41,899 करोड़। अगर हम आज देखें तो गुरुग्राम की एस्टिमेटेड जीडीपी है 1,60,000 से 1,80,000 करोड़, गाजियाबाद की 59,000 से 60,000 करोड़। अब आप सोचोगे इतना बड़ा डिफरेंस कैसे? क्योंकि दोनों सिटीज के इकोनॉमिक ड्राइवर्स अलग अलग हैं। अगर गुरुग्राम इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सेंटर के नाम से प्रसिद्ध है, तो गाजियाबाद इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब के नाम से। नंबर 2, जीडीपी पर कैपिटा। इसका मतलब कि सिटी के लोगों की एवरेज इनकम कितनी है, जिससे ना हमें उनके लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में पता चलता है। गुरुग्राम की आपको पता 2019 और 20 में पर कैपिटा इनकम गाजियाबाद से 9 टाइम्स ज्यादा थी। आज भी अगर हम देखें तो एस्टिमेटेड 6 से 7 टाइम्स ज्यादा है। नंबर 3, रेवेन्यू सोर्सेज। देखो गुरुग्राम और गाजियाबाद दोनों ही अपनी स्टेट उत्तर प्रदेश और हरियाणा की इकोनॉमी में अपना अपना महत्व रखते हैं। चलो रेवेन्यू वाइज देखते हैं कि कौन किसे किस सेक्टर में बीट कर रहा है इस डिफरेंस से। नंबर 1, आईटी सेक्टर। गुरुग्राम हरियाणा में 65% आईटी डिपॉजिट कंट्रीब्यूट करता है। 400 से ज्यादा यहाँ पर आईटी कंपनीज है और 52,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। वहीं पर गाजियाबाद में लिमिटेड आईटी कंपनीज हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज जो हैं वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा को प्रेफर करते हैं, इसलिए गाजियाबाद आईटी में मेजर एक्सपोर्टर नहीं है। नंबर 2, इंजीनियरिंग गुड्स। गुरुग्राम ऑटोमोबाइल पार्ट और मशीनरी पार्ट का मेजर एक्सपोर्टर है 1186 मिलियन डॉलर से। वहीं पर गाजियाबाद भी पीछे नहीं है। गाजियाबाद वर्ल्ड वाइड फेमस है मशीनरी पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, शुगर मिल है, मशीनरी पार्ट के छोटे छोटे पार्ट जैसे कि रोल, गियर या स्टील पाइप, हर साल यहाँ पर मैन्युफैक्चर होकर एक्सपोर्ट होते हैं। नंबर 3, स्टील इंडस्ट्री। गुरुग्राम में ना स्मॉल स्केल ही स्टील इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि नाई स्टील कंपनी, कामधेनु इस्पात लिमिटेड, जो कि स्ट्रक्चरल स्टील और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसलिए इकोनॉमिकली मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है। वहीं पर गाजियाबाद में स्टील इंडस्ट्री मेजर कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि 1970s में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो गाजियाबाद में शुरू हुई थी वो स्टील इंडस्ट्री की ही थी, इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर साल 25,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि डेली यहाँ पर आयरन और स्टील मार्केट में 1000 टन आयरन और स्टील बिकता है। नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक गुड। दिल्ली एनसीआर में नोएडा के बाद गुरुग्राम में सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है। यहाँ पर टोटल पता है 81 कंपनीज है, जैसे सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक, सोनी और कई सारी कंपनीज। वहीं पर गाजियाबाद का नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम के बाद नंबर आता है। यहाँ पर टोटल 27 कंपनीज ही हैं। नंबर 5, फार्मा सेक्टर। 2018 में ना इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम आईटी सेक्टर के बाद फार्मा सेक्टर पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, इसलिए कई सारी फार्मा कंपनीज जैसे सन फार्मा, एली लिली, सिप्ला, इन्होंने अपने हेड ऑफिसेस यहाँ पर सेटअप किए। लेकिन एक्सपोर्ट कितना करते हैं वो डेटा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। वहीं पर गाजियाबाद भी पीछे नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की फार्मास्यूटिकल क्लस्टर जिसमें नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद तीनों मिलकर उत्तर प्रदेश के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को चला रहे। नंबर 6, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। गुरुग्राम ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थ्राइविंग हब है,
क्योंकि यहाँ पर 5000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जो मिलकर 3.2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किए। अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जितने स्केल पर गुरुग्राम में कंपनीज हैं वैसी स्केल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गाजियाबाद में नहीं है। अब इस टेबल से हमें ये चीज तो क्लियर होगी कि गाजियाबाद और गुरुग्राम एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे हैं, लेकिन अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट की बात करें उसकी वजह से पॉइंट गुरुग्राम को जाता है। गुरुग्राम है चाहे गाजियाबाद है, दोनों में ही रियल एस्टेट के प्राइसेस आसमान छूते जा रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम में लैंड का रेट पता है 8299 रुपीज पर स्क्वायर फीट से 19,000 पर स्क्वायर फीट हो चुका है। गाजियाबाद में लैंड का रेट 3691 रुपीज पर स्क्वायर फीट से 8823 रुपीज हो चुका है। इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे आई, ये समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा इन दो पैरामीटर्स पर। नंबर 1, ओरिजिन। गुरुग्राम जो आज हम देख पा रहे हैं पहले कुछ भी नहीं था, एक रूरल एरिया था, लेकिन 1981 में राजीव गांधी ने 297 एकड़ की यहाँ पर जमीन खरीदकर मारुति उद्योग फैक्ट्री सेटअप की। फिर लेटर सुजुकी कंपनी ने मारुति कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली, जिसकी वजह से गुड़गांव, जिसे आज हम गुरुग्राम कहते हैं, वो ग्लोबली सबके आई बॉल्स में आ गया। फिर 1990s के लिबरलाइजेशन के बाद गुरुग्राम की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि डीएलएफ जो भारत का लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर है, वो जनरल इलेक्ट्रिक के ऑफिस स्पेस बिल्ड करने के लिए गुरुग्राम में लैंड खरीदकर मॉडर्न सिटी बनाने का डिसीजन लेता है। फिर धीरे धीरे करके यूनिटेक प्राइवेट डेवलपर्स भी यहाँ पर आते हैं, लैंड खरीदते हैं और डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक एडवांटेज गुरुग्राम को ये मिला कि उस समय ना नोएडा जो है वो प्राइवेट डेवलपर्स को लैंड डेवलपमेंट के लिए अलॉट नहीं कर पा रहा था। रिजल्ट क्या हुआ, गुरुग्राम में 60% कमर्शियल और आईटी पार्क से भरने लगी स्पेस, और गुरुग्राम देखते देखते बन गया दिल्ली की सैटेलाइट सिटी। अब आते हैं हम गाजियाबाद, जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ की जर्नी ना 1940 से शुरू होती है, मतलब आजादी से पहले जब अंग्रेजों का राज था तब यहाँ पर एक मॉडर्न फैक्ट्री सेटअप होती है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस तक आते आते 22 फैक्ट्रीज अट्रैक्ट होती है, क्योंकि गाजियाबाद में 1865 में ना रेलवे कनेक्टिविटी थी दूसरी सिटीज के साथ, जिसने आगे चलकर उन्हें काफी बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिया। क्योंकि आजादी के बाद कई सारी कंपनीज पाकिस्तान में जाने की बजाय भारत में ही रिलोकेट होती हैं, जैसे मोहन मीकन ब्रूअरीज लिमिटेड। इसलिए सून गाजियाबाद ऑयल इंजन इंडस्ट्री में वन ऑफ द फेमस सेंटर बन गया। फिर 1976 में गाजियाबाद मेरठ से अलग होकर अपनी डिस्ट्रिक्ट बनाता है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और रेजिडेंशियल एरिया बनाने के लिए गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाता है, जो इन सभी कामों को रेगुलेट करती है। अगर आपने नोटिस किया और ध्यान दिया तो यहाँ पर मैंने दोनों की डेवलपमेंट जर्नी में ना एक काफी बड़ा डिफरेंस किया है। पहला, गुरुग्राम की जो डेवलपमेंट है वो प्राइवेट डेवलपर्स ने की, गाजियाबाद की गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जिसकी वजह से ना आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जिसके बारे में हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ लिविंग। गाजियाबाद में अगर आप रेंट पर रह रहे हो तो आप 26% कम रेंट पे करिए गुरुग्राम से। आपको पता है एनसीआर का कमर्शियल हब कौन है? गुरुग्राम, क्योंकि 60 to 65% कमर्शियल ऑफिस स्पेस लीजिंग गुरुग्राम में हुई है। वहीं पर गाजियाबाद का जो कमर्शियल ऑफिस स्टॉक शेयर है वो काफी कम है। लैंड डील्स की बात करें रेजिडेंशियल एरियाज की, तो गुरुग्राम ने 24 डील्स क्रैक किए हैं, वहीं पर गाजियाबाद ने सिर्फ 1। ऐसा क्यों है कि गुरुग्राम एक प्रीमियम और अट्रैक्टिव मार्केट है लेकिन गाजियाबाद नहीं है? इसकी वजह है ये 2 कारण। पहला, इमेज। गुरुग्राम एक आईटी और कॉर्पोरेट हब रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रीमियम डेवलपर्स अट्रैक्ट होते हैं, आईटी डेवलपर्स अट्रैक्ट होते हैं। वहीं पर अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल हब एक ऐसी इमेज प्रेजेंट करता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन ज्यादा है। सेकेंड रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। गुरुग्राम में मेट्रो लाइंस हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे है, क्लोजनेस है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, इसकी वजह से ये एक प्रीमियम ऑप्शन बन गया। अगर हम गाजियाबाद की बात करें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनका फोकस जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन पर ज्यादा है। इसलिए गुरुग्राम गाजियाबाद से एक कदम आगे, तो इसलिए पार्ट 2 का पॉइंट भी गुरुग्राम को जाता है।
गाजियाबाद और गुरुग्राम दोनों में ही प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है, पूरी लिस्ट है मेरे पास। लेकिन हमें ये देखना है कि इसके सोल्यूशन में क्या हो रहा है। फर्स्ट प्रॉब्लम है वाटर लॉगिंग। ये देखिए, थोड़ी सी बारिश पड़ी और कैसे गुरुग्राम डूब गया। कुछ ऐसी कंडीशन गाजियाबाद में भी है। अब इसे सॉल्व करने के लिए गुरुग्राम की गवर्नमेंट ने ये 3 सोल्यूशन आइडेंटिफाई किए थे। फर्स्ट, बादशाहपुर ड्रेन को वाइड किया जाएगा। सेकेंड, इस ड्रेन के पैरेलल ड्रेन्स बनाए जाएंगे। थर्ड, इस वर्क को प्रॉपर करने के लिए एक एजेंसी बिल्डअप होगी। रिजल्ट देखते हैं। एजेंसी बिल्डअप हुई, करोड़ों स्पेंड किए गए, नई ड्रेन्स भी बनाई गई, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? वैसे की वैसे ये वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो पैरेलल ड्रेन्स बनाई जानी थी ना, वो काम अभी भी ऑन पेपर है। अब आते हैं गाजियाबाद पर। गाजियाबाद की गवर्नमेंट ने क्या किया, ड्रेनेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान 2031 बनाया, जिसमें इन 3 चीजों को हाईलाइट किया गया। फर्स्ट, ग्रीन स्पेसेस बनाई जाएंगी एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। सेकेंड, TOD ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, मतलब कि जो नए रेजिडेंशियल एरिया, जो नई मॉडर्न सिटीज बनाई जाएंगी, वहां पर वेल इंजीनियर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। थर्ड, जो एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां पर न्यू स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। लेकिन चीज मैं आपको बता दूं, ये वर्क अभी भी ऑन पेपर है या फिर प्रोग्रेस अभी भी देखने को नहीं मिली है। सेकेंड प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। देखो, भले ही गुरुग्राम और गाजियाबाद दोनों ही दिल्ली की सैटेलाइट सिटीज क्यों ना है, लेकिन दोनों ही सिटीज में लोग ट्रैफिक कंजेशन से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इनएडिक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, लिमिटेड इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सर्विस है, डेली जैम्स लगता है। क्योंकि जैसे आप गुरुग्राम में देखो, हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, IFFCO चौक ट्रैफिक हब है। साइबर सिटी से लोग प्राइवेट व्हीकल्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। गाजियाबाद में अगर आप देखोगे तो नैरो रोड्स हैं, जैसे शाबरी रोड, जो रोड लिंकिंग पर क्रॉसिंग है, वहां पर बहुत ज्यादा जाम लगता है। अब इसे सॉल्व करने के लिए गुरुग्राम की गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को एक्सपैंड कर रही है। जैसे कि आने वाले 6 सालों में गुरुग्राम के सड़कों पर 1000 से ज्यादा बसेस दौड़ेंगी और 10 डिपोट्स बिल्डअप होंगे। डिपोट्स का मतलब जैसे कि बस स्टैंड। अब गाजियाबाद की गवर्नमेंट ने क्या किया, RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये ना एक तरीके से रेल कॉरिडोर है जो कि दिल्ली, गुरुग्राम और मेरठ को ना आपस में कनेक्ट करेगा। इससे क्या होगा, एक तो टाइम सेव होगा, सेकंड जो रोड पर इतना ज्यादा जैम लगता है वो भी कम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के ना अभी 2 फेसेस ऑपरेशनल है, एक पार्शली और एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। थर्ड प्रॉब्लम है सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज में आता है कि कितना क्राइम रेट है, कितने व्हीकल थेफ्ट केसेस रिपोर्ट हुए। अगर आप क्राइम रेट की बात करोगे तो गुरुग्राम में 1700 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। गाजियाबाद में डेली 4 केसेस रिपोर्ट होते हैं। व्हीकल थेफ्ट केसेस की बात करें तो गुरुग्राम में डेली 10 केसेस रिपोर्ट होते हैं और गाजियाबाद में 2024 में 4033 केसेस रिपोर्ट हुए। अब इसे सॉल्व करने के लिए गुरुग्राम की गवर्नमेंट क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए और सस्पेक्टेड एरियाज में ना पेट्रोलिंग बढ़ा दी। गाजियाबाद की गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी एरियाज में उन्हें सस्पेक्शन लगती है कि यहाँ पर क्रिमिनल हो सकता है, वहां पर चेक पोस्ट बढ़ा दिए और यूपी पुलिस ऑनलाइन वेबसाइट बना दी, ताकि अगर किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम आती है वो उसी समय FIR ऑनलाइन फाइल कर सकता है। आपको क्या लगता है कि ये सॉल्यूशंस इफेक्टिव हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? मुझे कमेंट्स में बताना। अब आते हैं उस सवाल पर कि हु इज द विनर। आई नो आपने पॉइंट्स काउंट करके पहले पता लगा लिया होगा कि हमारा विनर यहाँ पर है गुरुग्राम, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम्स में देखें तो गाजियाबाद थोड़ा सा बेटर है गुरुग्राम से। आपको क्या लगता है? तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेस का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।